चलती रहूँगी पथ पर, चलती रहूँगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगी। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगी। तो बहुत ही प्यारे कोट्स के साथ आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग कहाँ आए हैं? हम लोग जा रहे हैं बाबा बंसीधर में दर्शन करने। ठीक है, चलो अंदर चलो, अंदर कर ले। चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर ना। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं बाबा बंसीधर की पावन धरती पर। तो बहुत ही फेमस जगह है, और जगह फेमस की बात नहीं है, बहुत ही समझ लिए आस्थापूर्ण जगह है। यहाँ पे हमेशा लोग आते हैं दर्शन करने। कहा जाता है कि ये जो 40 जो बाबा बंसीधर यानी कि कृष्ण राधा कृष्ण की मंदिर है, और ये 40 टन सोने की जो मूर्ति कहीं पाई गई थी, तो यहाँ के राजा द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया। तो बात सोने की नहीं है, बात है आस्था की। तो बहुत ज़्यादा यहाँ की फेमस मंदिर है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ का दर्शन कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, वैसे तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो गलती से मेरे से हो गया। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन कर रहे थे। दर्शन करने के बाद मतलब कि मंदिर के अंदर ही कई मंदिरें हैं, जैसे गणेश जी का है, लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का। तो हम बारी बारी ना सारे मंदिरों में दर्शन करते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी भी एकदम पूजा पाठ में तो एकदम पूछिए मत, बहुत ज़्यादा आगे है। रक्षा बंधवा रही, और टीका तो हर मंदिर में जाके सिर्फ कह रही है टीका लगा दो, टीका लगा दो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टीका लगवा रही है। तो दोस्तों, आप सभी का इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, शायद इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हम आगे हमेशा कुछ नया करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आगे और आपको मंदिरों का दर्शन कराते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, ये है दुर्गा माता का मंदिर। तो यहाँ पे हमने दर्शन किया, पूजा पाठ किया। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने मेरे फर्स्ट चैनल को, जो मेरा टुनमुन टीवी है, किड्स चैनल है, उसमें इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग चैनल को भी उतना ही ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और फटाफट मुझे उस मुकाम तक पहुंचा दीजिए जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। हर चीज़ हम कैमरे में बयां नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम आपको पहले दर्शन कराते हैं। अब हम यहाँ बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। तो आप लोग भी दर्शन करिए, और भगवान से मैं हमेशा प्रे करूँगी कि जिसकी जो भी इच्छाएं हो, भगवान उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। और मेरी भी जो इच्छा है, मैं मेहनत करती रहूँगी, बस भगवान मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तुलसी जी भी हैं, तो तुलसी जी का भी पूजा हमारे हिंदू धर्म में होता है। तो उनका भी वहाँ पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे माँ संतोषी माता का मंदिर था, तो हमने यहाँ पे भी दर्शन किया। और उसके बाद हम चलते हैं अब सरस्वती माता के मंदिर में। सरस्वती माता, हे भगवान, मैं सभी के लिए प्रे करूँगी कि सरस्वती माता सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, आगे बढ़े। भगवान की मेरी हमेशा से यही प्रे रहेगी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे सरस्वती माता का भी दर्शन किया। फिर इसके बाद हवन कुंड में हम यहाँ पे ये धूप बत्ती को रख देते हैं, और फिर बस यहाँ पे दर्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा मंदिर है, और ये मंदिर काशी विश्वनाथ याद आ रहे हैं। ये मंदिर बाबा बंशीधर का है, और बहुत ही फेमस मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा इस मंदिर से आस्थाएं जुड़ी हैं लोगों का। तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही हमारे इंडिया में फेमस मंदिर है। आप कभी भी सर्च करिएगा, आपको यहाँ के बारे में अच्छे से डिटेल मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी चाहे गूगल पे भी। तो समझ लीजिए कि इसे राजा के द्वारा बनवाया गया था, उन्हें सपना आया था, और ये जो मूर्ति है समझिए कहीं से निकला था। बेटा, घर नहीं चलना है, चल हो गया दर्शन, चलो 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 घर चलो। तो चलिए दोस्तों, हम बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे मेरी बेटी अपने लिए चूड़ी ले रही है। उसे बड़ा शौक़ है कंगन वगैरह पहनने का, तो बस उसको कंगन वंगन दिलाते हैं। और ज़्यादा भी मतलब बच्चों का आदत है ना, खिलौना देख लेंगे तो खिलौना लेना ही लेना है। लेकिन यहाँ दिला नहीं रहे, क्योंकि हम उसको ढो के कैसे ले जाएंगे, क्योंकि स्कूटी से आए हैं, तो स्कूटी पे बैठेंगे, बच्चे संभालेंगे कि उसको, उसके खिलौने को संभालेंगे, इसलिए हम लोग लिया नहीं। वो तो हमारे घर के पास भी मिलता है ना, तो वहीं से दिला देंगे उसको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट जगह जाना है, वहाँ चलते हैं।
तो ये मेरी बेटी पापा के पास चली गई है। हाँ, अंदर मंदिर का नहीं अलाउ है कि बाहर कर सकते हैं हर जगह, ठीक है। बोलिए क्या ये है और क्या? आप तो कहे थे कि हमको कहीं और से घुमा के लेके गए थे। चलिए अंदर, चले कुछ है, चलो देख लेते हैं ना। बाबू वो देखो, बाबू देख सकते हैं दोस्तों, ये है राजा का किला। कितना खंडहर हो गया है लेकिन उस जमाने का है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कुछ बचा भी है कि नहीं। मैं तो पहली बार आई हूँ। वो क्या है? राजा का किला। वो बना है? पेंट हुआ है, पहले राजा वहीं रहते थे। हाँ, तब तो देखने लायक है। बंसीधर मंदिर यही राजा बनवाए थे ना, उनको सपना आया था। वाह, 40 टन राजा का महल है ये लेकिन हम लोग कभी पहले आए थे तो पेंट नहीं था ना। ये तो लग रहा है जैसे सच में राजा होंगे इसके अंदर। राजा का महल। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए इसमें शेर ऊपर है ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे सच में इसके अंदर जाएंगे राजा मिल जाएंगे। अरे वाह, तो यहाँ कोई रहते होंगे? राजा रहते हैं और कौन रहते हैं? सच में राजा लोग रहते हैं। बात उधर जा सकते हैं, उधर देखो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पुराने ज़माने के राजा का महल है। तो शायद सरकार द्वारा ये पेंट वेंट कराया गया, सुरक्षित रखा गया है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है, एकदम पुरानी वाली फीलिंग आ रही है। इसके अंदर क्या है? देखते हैं ना, कुछ है। ये अभी भी देखिए पुराने डिज़ाइन का खिड़कियाँ। वाह, डर भी लग रहा है। तो बड़ा मन था यहाँ हमें राजा का किला देखने का, बहुत जिद कर रहे थे हस्बैंड से। फाइनली आज देख लिए, बड़ा अच्छा फीलिंग आ रहा है। सच में यहाँ लोग भी रहते हैं शायद, राजा के जो क्या कहते हैं वो उत्तराधिकारी या राजा के खानदान के जो भी होंगे। तो गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे राजा का किला ये है, और ये सब बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना। मतलब हमारे प्राचीन काल में राजा और उनकी प्रॉपर्टी या उनका कोई भी चीज़ अभी तक है, सुरक्षित करके रखा गया है। ओह माय गॉड। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लिए बंसीधर बाबा का। कहा जाता है गाइस कि 40 टन सोना है जो मूर्ति है, मतलब प्योर सोने का बनाया गया है। और वो मूर्ति ना कहीं से निकला था। और जो ये राजा हैं, हमारे यहाँ के राजा हैं, इनको सपना आया था तो उन्होंने वो मूर्ति लेके फिर यहाँ पे स्थापित कराए हैं। ये जगह है नगर उटारी, झारखंड का एक छोटा सा राज्य नहीं, जिला कहेंगे। हाँ, तो ये है झारखंड। तो झारखंड स्टेट में ही पड़ता है। तो देख सकते हैं ये सारा सब राजा का प्रॉपर्टी है। बड़ा मन कर रहा था घूमने का, बहुत सुने थे। मतलब मैं शादी से पहले एक बार आई थी, जो स्टार्टिंग में शादी होता है ना, तो नहीं मंदिर ले जाते हैं दर्शन वर्शन करने के लिए, तो बस उस टाइम आई थी, उसके बाद नहीं आई थी। तो ये सब देख सकते हैं आप। हम लोग चलते हैं राजा पहाड़ी। सुनने में आया है कि यहाँ पे एक राजा पहाड़ी भी है। चलते हैं वहाँ का, देखते हैं क्या है व्यू। तो दोस्तों देख सकते हैं, चलिए हम लोग वहाँ पहुँच के आपसे बातें करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलते हैं, जा रहे हैं राजा की पहाड़ी पे। उस जगह का नाम राजा की पहाड़ी है। वहाँ पे महादेव का मंदिर है और ये भी बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पे है। खैर अब तो बन गया है, ये आप देख सकते हैं। नहीं तो पहले पहाड़ चढ़ के जाना रहता था, तो यहाँ पे पास भी लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। तो कुछ चीज़ें अगर डेवलप करती है तो उसके लिए फिर हमें पास वगैरह भी देना पड़ता है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अंदर।
पहले दोस्तों हम लोग मतलब बहुत छोटे में मैं आई थी तो पहाड़ पे चढ़ चढ़ के बहुत ऊंचे पे है, तो लेकिन खैर अब गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे देखिए रास्ता बना दिया गया है, तो आराम से अब बाइक वगैरह भी जाती है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं, फिर वहाँ पहुँच के आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच ही गए। तो यहाँ पे भी बस वही दर्शन के लिए, सब चढ़ाने के लिए, चढ़ावा वगैरह के लिए दुकानें लगी हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शैतान है, एकदम मुझे छोड़ती नहीं है। इतने चुलबुते रहे ना, लगता है कि या तो गिर जाएगी या तो चोट लगा लेगी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो उसको पकड़ के उसको टांग के ले जा रहे हैं ऊपर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने ऊंचाई पर है मंदिर। अब तो खैर बहुत ही बन गया है, मतलब इतना ज़्यादा कोई ये फेमस हो जाता है ना, फिर लोग ज़्यादा वहाँ आने लगते हैं, तो फिर गवर्नमेंट भी उस चीज़ को अच्छे से सुधार कर देती है, बनवा देती है। नहीं तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले समझिए केवल पहाड़ ही था। तो खैर अब तो बन गया है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, और बहुत ही अच्छा व्यू आता है ऊपर से, मतलब नीचे पूरा जो ये मतलब ये क्षेत्र है ना, पूरा गाँव ही दिखता है उस बारजे से चढ़ के। तो चलिए मैं आपको वहाँ का भी व्यू दिखाऊँगी। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर। तो हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में, दर्शन करके फिर आपसे बातें करते हैं। तो दोस्तों हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मेरा मोबाइल है ना, तो मोबाइल की कैमरा उतना अच्छा होता नहीं है, नहीं तो अगर आप रियल में देखते हैं तो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब गाइस देख सकते हैं पूरा ये जो नगर है, पूरा ये नगर ही दिख रहा है, इतना ज़्यादा ऊंचे पे है ये। अब तो बन गया है तो बहुत मतलब सेफ्टी हो गया, नहीं तो पहले बहुत डर लगता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। नमस्ते, कहाँ आई हो? दर्शन करने आए हैं। मंदिर दर्शन करने आए हैं ना दोस्तों। आज हम लोग आए हुए हैं झारखंड के एक मंदिर है, इसे राजा की पहाड़ी कहा जाता है, बहुत ही ऊंची जगह पे है। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा, समझिए आपको गांव दिख रहा होगा ये नीचे। तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, वीडियो शूट करने में, और घर से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और अगर आपको लगता होगा कि थोड़ी सी भी मैं मेहनत करती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ का व्यू कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा धूप भी हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश भी हो सकता है। चलो बेटा बहुत तेज़ हो गया, अब चलो घर। चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहेगा, निकलते हैं हम लोग यहाँ से घर। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं घर, क्योंकि बेटी मेरी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दी, 1 मिनट शांति से नहीं रहती, बैठती नहीं है, एकदम इधर उधर। इतना डर लगता है कि अगर ऊंचाई से गिर गई तो फिर क्या होगा, हे भगवान ऐसा कभी ना हो। तो चलिए ये देखिए अपने पापा के पीठ पे टंग गई है उसे टांगना ही पड़ता है, नहीं तो वो नीचे उतर करके भागने लगती है। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और हम लोग अपने घर से समझिए 20-30 किलोमीटर दूर है दर्शन। अब हम लोग चल रहे हैं घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है, और हम लोग मतलब घूमते घूमते बस निकल लिए थे कि बस अचानक से प्लान बनाए कि बस चलिए दर्शन करके आते हैं। क्या हो गया? मुंह में डाल रही है। नहीं रोते नहीं, गूगल से दिला दे। चलो घर को कहाँ ढो के ले चलेंगे, चलो घर पे दिला देंगे, घर पे है मिलता है ना उधर, चलो।
तो दोस्तों चलते चलते ना रास्ते में हमें ये बाबा दिखे और ये समझिए बचपन से हम लोग इन्हें ऐसे ही देखते आ रहे हैं। तो ये 2 रुपये में आज भी मिठाई बेचते हैं और पहले तो 1-1 रुपये में बेचते थे। खैर अब महंगाई की वजह से 2 रुपये हो गए, लेकिन 2 रुपये में ये सारी मिठाइयाँ अभी भी बेचते हैं ये। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्कूटी चलाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे शादी के 4 साल बाद मैंने स्कूटी हाथ में लिया है। मतलब तो दोस्तों आज मैं शादी के 4 साल बाद स्कूटी चलाने जा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं याद है कि चला पाते। दोस्तों सच में मुझे बहुत डर लग रहा था कि शादी के 4 साल बाद मैंने स्कूटी हाथ में लिया था। बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, डर भी लग रहा था। तो गिरी नहीं, मतलब एक जगह गाड़ी रोकते समय थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई थी, लेकिन उतना चोट नहीं लगा मुझे। तो दोस्तों क्या होता है ना कि हम और मतलब कि शादी के बाद इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं कि हमें ये सब करने का ना समय ही नहीं मिलता। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं बहुत बड़ी खुशी के पीछे नहीं भागती, बस ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना, मैं उसको हमेशा जीने का कोशिश करती हूँ। और मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप भी अपने लाइफ में जो छोटे छोटे मोमेंट हैं ना उसको जिए, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। बड़ी खुशियाँ पता नहीं कब हासिल होंगी, लेकिन इन छोटे छोटे पल में भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। तो मैंने एक पल में समझिए मैंने अपनी शादी से पहले वाली लाइफ जी लिया। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। तो होप सो गाइज़ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।